हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन वेलकम करता हूँ आप लोगों को। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट में हमने देखा जो स्पीशीज कंसेप्ट है वो कैसे डिफाइन करती है स्पीशीज को डिफाइन करती है कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये स्पीशीज अर्लियर स्पीशीज कंसेप्ट को डिफाइन किया जाता था। दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो क्या है, विच आर सिमिलर, बिल्कुल ये क्या है, दे आर सिमिलर, विच आर सिमिलर इन, ये जो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। स्पीशीज क्या होता है, वो इंडिविजुअल्स है जो सिमिलर होते हैं किस में, एक तो स्ट्रक्चर में, दूसरा किस में, फंक्शन में, ठीक है ना, तीसरा किस में, बिहेवियर में, ठीक है ना। जो इन तीनों चीजों में सिमिलर हो उनको हम क्या कहते थे, स्पीशीज कहते थे, ठीक है ना। जो सिमिलर हो किस में, एक तो स्ट्रक्चर में, दूसरा फंक्शन में और थर्ड इज द बिहेवियर में, ठीक है। तो साथ साथ में ये भी कहा दे आर प्रोड्यूस बाय सेम पेरेंट, ठीक है ना, और वो उनको प्रोड्यूस किया होगा किसने, सेम पेरेंट ने, ठीक है। ये था स्पीशीज कंसेप्ट अर्लियर, ठीक है। आप ये जो कंसेप्ट में कुछ स्पीशीज जो है वो फॉल नहीं करता, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट। कौन कौन से वो स्पीशीज है, कौन कौन से वो एक्सेप्शन है, या कौन कौन से, अभी हम कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको कल लिखवाया था उसी चीज को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि कौन कौन सा वो स्पीशीज है, कौन से एग्जाम्पल्स है जो इस स्पीशीज कंसेप्ट में फॉल नहीं करता, ठीक है ना। हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को जो सिमिलर नहीं है किसमें, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, बिहेवियर में, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे जो मैंने लिखा है दैट इज व्हाट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशंस बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज ने कहा, स्पीशीज कंसेप्ट ने कहा कि स्पीशीज क्या होता है, मेंबर ऑफ स्पीशीज बिल्कुल सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी और बिहेवियर में, बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, जिनमें इनके स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन होता है, इनके फंक्शन में भी वेरिएशन है और उनके बिहेवियर में भी क्या है, वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट इज द टेडपोल लार्वा, फर्स्ट इज द, कल मैंने आपको लिखवाया था क्या, फर्स्ट इज द टेडपोल लार्वा, ठीक है ना, TADPOL, टेडपोल लार्वा क्या हुआ, जो फ्रॉक है ना उसका जो लार्वा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा, ठीक है ना। चलिए जो टेडपोल लार्वा है और फ्रॉक, ठीक है, जब अगर आप टेडपोल लार्वा, अगर फ्रॉक की जो टेडपोल लार्वा को जब देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है ना, देखो सबसे पहले आप खुद मुझे बता देना कि ये है टेडपोल, ठीक है ना, ये क्या है, टेडपोल है, ये देखो, दिस इज द टेडपोल लार्वे ऑफ, दिस इज द टेडपोल लार्वे ऑफ, दिस इज द टेडपोल लार्वे ऑफ फ्रॉक, ठीक है। ये क्या है, टेडपोल लार्वा है, ठीक है ना, फ्रॉक का, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, दिस इज द टेडपोल लार्वा, ठीक है, ये इसका आई हुआ, ठीक है ना, दिस इज द टेडपोल लार्वा, ठीक है। अब इसमें छोटा सा इसका क्या होता है, लिम्ब होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, ये इसका लिम्ब हुआ, ठीक है। दिस इज द टेडपोल लार्वा। और जो फ्रॉक होता है लगभग कैसा होता है फ्रॉक, फ्रॉक जो है, अब फ्रॉक का इमेज बनाना थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई कर लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है। वैसे आप लोगों ने सबने फ्रॉक और टेडपोल को देखा होगा, ठीक है ना। तो आप ही मुझे बताओ कि ये जो फ्रॉक है, ठीक है ना, ये जो फ्रॉक है और ये जो टेडपोल है, क्या वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, हाँ, क्या वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होता सिमिलर, ठीक है, यस, वो सिमिलर बिल्कुल नहीं होता फ्रॉक, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर में जब सिमिलर नहीं होता, हालांकि वो एक ही स्पीशीज में बिलोंग करता है ना, लेकिन एक ही स्पीशीज से बिल्कुल बिलोंग करता है, बट स्टिल दे शो डिफरेंसेस इन दियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्टिल दे शो डिफरेंसेस इन दियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्टिल दे शो डिफरेंसेस इन दियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना, ये सॉरी ये हो गया फ्रॉक, ठीक है ना, दिस इज फ्रॉक, ठीक है ना, ये लगभग ऐसे ही है, ठीक है। अब इससे ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं बना सकता, बाकी आप समझ लेना, ठीक है ना। तो दिस इज द टैडपोल एंड दिस इज द फ्रॉक, यानी ये लार्वा हुआ और ये क्या हुआ, अडल्ट हुआ, ठीक है ना। आप हमारे जो स्पीशीज कंसेप्ट के हिसाब से ये कहता है कि
जो मेंबर से किसी एक स्पीशीज का वो स्ट्रक्चर में रिजेंबल करता है, ठीक है। लेकिन आप देखो ना, ये रिजेंबल करता है? बिल्कुल नहीं करता। कैसे? इसमें सबसे पहले आप देखोगे इसमें टेल जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं? ये टेल है इसका, ठीक है, बट इसमें कोई टेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नो टेल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली क्या हो गया? सबसे पहले तो इसमें टेल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। देखिए अब डिफरेंसेस देखेंगे, ये हो गया ना, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट नहीं करता। अगर हम देखेंगे फंक्शनली भी ये क्या रिजेंबल करता है या बिहेवियर में रिजेंबल करता है, ठीक है। तो वही चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो ये रब कर देता हूं, चलो ठीक है। अब ये देखिए, जब हम डिफरेंसेस देखते हैं एक टेडपोल लार्वा को और फ्रॉग में, तो इनमें जो डिफरेंसेस होता है उनके बेसिस पे आप देखना कि क्या इनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हालांकि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। ये टेडपोल हो गया और ये फ्रॉग हो गया, ठीक है ना। अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, जो टेडपोल होता है ना, वो क्या होता है, फिश लाइक लार्वा जो अभी बना है, ठीक है ना, वो क्या होता है, फिश लाइक लार्वा होता है, ठीक है ना। और इसमें, ठीक है ना, अगर आप देखो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज ए फिश लाइक लार्वा, ठीक है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिश की तरह है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें अगर आप लोकोमोशन को देखेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन जो है वो शो करता है। क्या करता है? स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन जो है वो शो करता है, स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना। मूवमेंट जो है वो स्विमिंग, देखो फिश की तरह है तो फिश की तरह ये स्विमिंग जो है वो शो करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो जो रेस्पिरेशन है, ठीक है ना, इनमें वो किससे होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो थ्रू गिल से होता है, ठीक है। किससे? गिल से, यानी इनमें ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। इसमें जो रेस्पिरेशन है उसको हम बोलेंगे ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और लास्टली अगर हम इसमें एक और चीज देखेंगे ना, तो ये जो टेडपोल लार्वा है ना, मैं इसको बता रहा हूँ, लार्वे को बता रहा हूँ, ठीक है। जो लार्वा है वो क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, ठीक है ना। मीन्स दे फीड ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें डिफरेंसेस कितना एग्जिस्ट करता है उसी चीज को हम देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रॉग के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में, ठीक है। जब हम इसके अडल्ट को, हालांकि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है ना, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। फ्रॉग जो है ना वो, ये क्या है, फिश लाइक लार्वा है, ठीक है। बट जो फ्रॉग होता है ना, अडल्ट फ्रॉग जो होता है ना, वो फिश की तरह नहीं होता। क्यों? हमने देखा इसमें फिन्स जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन इसमें कोई फिन जो है, नो फिन्स इज प्रेजेंट, ठीक है ना। फिन्स जो है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। आप नो को रब कर दो, फिन्स जो है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकंडली जब आप अगर देखो, इसमें स्विमिंग टाइप ऑफ मूवमेंट है, ठीक है नहीं, जो लार्वे में हमने देखा स्विमिंग टाइप ऑफ मूवमेंट करता है, बट अगर आप इसमें देखो तो ये क्या करता है, लोकोमोशन जो है इनमें लीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन होता है। कौन सा लोकोमोशन होता है? लीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना। मीन्स वो जंप करते हैं ना, उसी को हम बोलेंगे लीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें रेस्पिरेशन इनमें गिल से होता है कि नहीं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एक तो स्किन से होता है और दूसरा किससे होता है, लंग से होता है, ठीक है ना। वो वाटर में स्किन से होगा और लैंड पे लंग से, ठीक है। तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं, जो स्किन से होता है उसको हम बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो लंग से रेस्पिरेशन होता है उसमें हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन भी बिल्कुल डिफरेंट दिखा रहा है। और ये जो होता है ना, ये हर्बीवोरस है और ये कार्निवोरस होता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द, नॉट ऑन द प्लांट्स बट ऑन स्मॉलर एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, इस ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। बट अगर हम देखते हैं इनकी जो डिपेंडिंग अपॉन दियर डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये बिल्कुल डिफर कर रहे हैं ना। इसमें क्या है, फिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है, इनमें फिन्स एब्सेंट है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है। जब हम देखते हैं इनकी बिहेवियर को देखेंगे तो ये स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ये लीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, यानी जंप करता है, ठीक है। इसमें अगर हम बिहेवियर फंक्शन को देखें, रेस्पिरेशन जो है वो गिल से होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से और लंग से होता है, कुटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर हम इनकी फर्दर अगर हम फिजियोलॉजी को देखें, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ठीक है। तो ये दीज आर द एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन टू
स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड एग्जांपल इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकंड एग्जांपल किसके लिए, जो वेरिएशन एग्जिस्ट करता है मेंबर ऑफ स्पीशीज में, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो शो करता है, ठीक है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट मीन्स व्हाट, मेल और फीमेल का बिल्कुल डिफरेंट होना, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक ही स्पीशीज के जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पीकॉक को देखते हैं और पीहेन को देखते हैं, मेल और फीमेल को, ठीक है ना। पीकॉक को देखते हैं जो मेल है और पीहेन को देखते हैं जो फीमेल है, ठीक है ना। तो इनमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, करता है, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रक्चरली पीकॉक को देखें, ये इसका कलर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है ब्राइट कलर्ड होता है, ठीक है ना। BRIGHT, ब्राइट कलर्ड, आपको बिल्कुल कलरफुल मिलेगा जो पीकॉक है, ठीक है। जो पीकॉक है बिल्कुल ब्राइट कलर होता है एंड हैज ए क्रेस्ट ऑन हेड, और इसके हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है उसके हेड पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ए बोनी स्पर ऑन द लेग, और क्या होता है, बोनी स्पर जो है उनके लेग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बोनी स्पर जो है उनके लेग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यस, फिर उसके बाद है ऑसिलेटेड टेल फेदर्स होते हैं। अगर आप उसके जो टेल फेदर्स देखते हैं ना, वो उस पे क्या होता है, ऑसिलेटेड टेल फेदर्स, यानी टेल फेदर्स को अगर आप विजुअलाइज अच्छे से एनालाइज करो तो उस पे राउंडेड शेपेड सर्कुलर जो है वो ऑसिलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है उस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम पीहेन को देखते हैं ना, ये डल कलर्ड होता है, ब्राइट, इसकी कलर जो है वो क्या होता है, डल होता है, ठीक है ना, डल कलर्ड होता है, ठीक है। इसके क्रेस्ट पे क्या था, हेड प्रेजेंट था, ठीक है ना। और अगर हम देखें इनमें ना, इसके हेड पे कोई क्रस्ट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। और अगर हम लेग पे देखें तो जो इसमें क्या था, बोनी स्पर प्रेजेंट है, इसमें जो बोनी स्पर है वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, ऑसिलेटेड टेल फेदर्स, इन पीकॉक में क्या है, ऑसिलेटेड टेल फेदर्स, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो ऐसा कुछ जो है वो इसमें नहीं होता, तो ये चीजें इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप देखें इनमें जो सेक्सुअल डायमेंशन जो मेल और फीमेल है, ठीक है ना, इनमें कितना डिफरेंसेस है कि नहीं। तो इस जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल का फीमेल से डिफरेंट होना, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होना, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड सच काइंड ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इट इज एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। और ये स्पीशीज कंसेप्ट के लिए क्या है, इट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ पीकॉक और पीहेन को नहीं, बल्कि ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो हर किसी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है, हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लॉइन या लॉइनेस को देखो, ठीक है ना, उनमें भी क्या होता है, लॉइनेस, लॉइन में क्या होता है, मैन होता है, ठीक है ना। और लॉइनेस में इनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। लॉइन एंड लॉइनेस को देखो तो इनमें भी क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप मैन या सीधा ह्यूमन को ही देखो, मैन एंड वुमेन को देखो, उनमें भी जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। या आप देखो मेल एंड फीमेल एस्कैरिस में, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल एस्कैरिस, ये एस्कैरिस क्या होता है, एस्कैरिस इज व्हाट, इट इज एस्कैरिस जो है वो क्या है, एक प्रोटोजोन है, ठीक है ना। तो मेल जो है आपको छोटा दिखता है एस्कैरिस का, जो, और फीमेल जो होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर में डिफर कर रहे हैं, उस वजह से दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन फॉर स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हमारे पास है, मैंने कल आपको लिखवाया था, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक और एग्जाम्पल लिखो जो, हाँ सॉरी, एक और चीज, ये देखिए, हाँ ये हो गया ना, जो हमने जो एक्सेप्शन ऑफ वेरिएशंस
बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज जो लिखवाया था ना, उसमें सिमिलरली हमने किस किस में वेरिएशंस देखी, हमने टैडपोल और फ्रॉग में, ठीक है ना। उसी तरह हमें डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलने को मिलता है। जैसे एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जैसे हम बटरफ्लाई को देखते हैं, देखिए नहीं, बटरफ्लाई में अगर आप देखो, बटरफ्लाई जो है इसमें अलग अलग स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखो, एग को देखो, ठीक है ना। एग एग जो एग स्टेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एग से क्या डेवलप होता है, लार्वा डेवलप होती है। एग से क्या डेवलप होती है, लार्वा डेवलप होती है। इस तरह का एक लार्वा जो है वो राइज होता है कि नहीं। ये जो लार्वा है बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, इस तरीके से लार्वा होता है, ठीक है। ये लार्वे जो है वो बिल्कुल अडल्ट से डिफरेंट है, एग से भी बिल्कुल डिफरेंट है। फिर उसके बाद लार्वे से क्या डेवलप होता है, प्यूपा जो है वो डेवलप होता है। क्या होता है, प्यूपा जो है वो डेवलप होता है। प्यूपा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, फील्ड्स में इस तरीके से एक वो प्रेजेंट होता है, इसको हम प्यूपा बोलेंगे, ठीक है ना। प्यूपा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और फाइनली इस प्यूपे से क्या बनता है, अडल्ट बटरफ्लाई बनते हैं, ठीक है ना। और जब बटरफ्लाई को आप देखो, वो क्या होता है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, इस तरीके से होता है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ कि इनके स्टेजेस में डिफरेंसेस है कि नहीं है ना। तो इसको हम जब हम देखते हैं, बटरफ्लाई को आप देखो, ठीक है ना, तो हमने स्पीशीज कंसेप्ट में कहा था दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। आपको किसी एंगल से ये जो अलग स्टेजेस है, एग है, लार्वा है, प्यूपा है और अडल्ट है, ये क्या किसी एंगल से आपको सिमिलर दिख रहा है, नहीं। तो दीज आर एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। उसी तरह जो मॉस्किटो का, इसी तरह मॉस्किटो पे अगर मॉस्किटो को देखो, मॉस्किटो को आपको पता है ना कैसा होता है, ठीक है। मॉस्किटो और अगर उसकी जो लार्वे है उसको हम बोलते हैं, लार्वे को हम कहते हैं रेगुलर लार्वा। क्या कहते हैं, रेगुलर लार्वा। जब भी अगर आप मॉस्किटो की लार्वा को देखो ना, वो बिल्कुल अडल्ट से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम किसी बीटल को देखो, बीटल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। बीटल के लार्वे को जब आप देखोगे, ग्रब लार्वा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी अपने अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। सो दीज आर एन एग्जाम्पल टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब उसके बाद कल मैंने एक और वर्ड यूज किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब हम देखते हैं वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, कल मैंने आपको लिखवाया भी था। आप इसमें एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है, इट इज ए फिनोमिनन। पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए फिनोमिनन, इट इज व्हाट, ए फिनोमिनन, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें इट इज ए फिनोमिनन, जिसमें क्या होता है, इन विच कॉलोनी इज फाउंड बाय मोर देन 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। इन विच a colony is formed, एक ही ऑर्गेनिज्म से कॉलोनी नहीं फॉर्म होता, बट इन विच ए कॉलोनी इज फाउंड बाय मोर देन टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। मोर देन 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल से एक कॉलोनी बनता है, 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और वो इंडिविजुअल जो है वो डिफर भी करता है, ठीक है ना। विच डिफर, जो किस में डिफर करता है, विच डिफर in their structure, function and behavior, in structure, function and behavior। ये देखिए, ये आपकी स्पीशीज कंसेप्ट का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। तो दिस phenomenon itself becomes an exception to species concept, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, देखिए, इट इज ए फिनोमिनन, ये एक फिनोमिनन है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक कॉलोनी, जो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो अगर कॉलोनी जो है ना, ये जैसे यहाँ पे आंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये आंट जहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आंट्स का एक क्या बनेगा, कॉलोनी बनेगा। ये आंट सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। बट पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो कॉलोनी फॉर्म होता है ना, जो ये कॉलोनी फॉर्म होगा किसमें, पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। वो उसमें जो कॉलोनी फॉर्म होगा, मोर देन 2 टाइप ऑफ स्पीशीज। आप इसमें 2 से या 2 से ज्यादा
दो या तीन मोर देन टू टाइप ऑफ स्पीशीज से एक कॉलोनी जो है फॉर्म होगा ना, तो उस तरह की जो स्पीशीज को, उस तरह की जो फिनोमिना है उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें इस कॉलोनी में सारे एक जैसे हैं, बट इसमें तीन किस्म के हमें इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है, एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लैक है। ठीक है ना, तो ये कॉलोनी जो है, इसमें ये जो कॉलोनी है या ये जो कॉलोनी फॉर्म हो गई, तीन अलग टाइप के इंडिविजुअल ने ये कॉलोनी बनाई है। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म इट इज ए फिनोमिनन इन विच ए कॉलोनी इज फॉर्म बाय मोर देन टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज इंडिविजुअल से बना होता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल किस में डिफर करता है? दे डिफर इन स्ट्रक्चर में भी डिफर करता है, फंक्शन में भी डिफर करता है और बिहेवियर में भी डिफर करता है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये क्यों इनमें प्रेजेंट है इन कॉलोनी में? ठीक है ना, ये इन कॉलोनी में इनको दो चीजों में हेल्प करता है। ठीक है ना, वो किस में करता है? आपका क्वेश्चन होगा सर ये पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉलोनी में, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्यों शो करता है? ठीक है ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक ऑर्गेनिज्म या एक कॉलोनी जो है एक ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्यों शो करता है? इसीलिए इसलिए शो करता है, उसके दो रीजन है। ठीक है, पहला रीजन है चांसेस ऑफ एडेप्टेशन। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ एडेप्टेशन, इंक्रीज द चांसेस ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है ना, ऑफ एडेप्टेशन। देखो, एडेप्टेशन की चांसेस को बढ़ाएगा। अब जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट करेगा किसी एनवायरमेंट को, वो सर्वाइव भी करेगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो एडेप्टेशन के चांसेस है ना उसको इंक्रीज करता है, चांसेस ऑफ एडेप्टेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इनकी सर्वाइवल का चांसेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेकंड जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन, ये हेल्प करता है किसमें? डिवीजन ऑफ लेबर में। ठीक है ना, यानी डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स व्हाट? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है ना, देखो एक इंडिविजुअल जो है ना, ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है ना, कॉलोनी, इसमें तीन टाइप के इंडिविजुअल है। ठीक है, तीन टाइप के इंडिविजुअल है। ठीक है ना, और ये है तो एक ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, बट इनमें तीन टाइप के इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। देखो ये एक इंडिविजुअल है, ये आपको फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना, ठीक है, एक और इंडिविजुअल है, ये आपके लोकोमोशन में हेल्प करेगा, चलने में। ठीक है ना, और एक और इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो एक ही ऑर्गेनिज्म का दो से ज्यादा फॉर्म का प्रेजेंट होना, उससे क्या हो रहा है? जो आपके काम है, ठीक है ना, फीडिंग का काम एक, दूसरा एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल जो है वो फीडिंग का काम करेगा, एक जो है लोकोमोशन का काम करेगा, एक जो है रिप्रोडक्शन का काम करेगा। मींस जो बॉडी के फंक्शंस है, जो बॉडी के फंक्शन है उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इन इंडिविजुअल्स में। ठीक है, उस वजह से जो काम को, बॉडी के जो फंक्शंस है उनको करने में क्या होगा? इजीनेस होगा, यानी इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है ना, इसी को कहेंगे हम डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म हम किस में देखते हैं? तो एग्जाम्पल में है सबसे पहले हनी बी। ठीक है ना, क्या है? हनी बी। ठीक है, जो हम हनी बी देखते हैं, जो हनी बी देखते हैं, ठीक है ना, ये जो हनी बी है, ठीक है, हमें पता है ये कॉलोनियल है और इसमें क्या होता है? इट इज ए सोशल इंसेक्ट। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इट्स ए सोशल इंसेक्ट। ठीक है, इसके तीन कास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके तीन कास्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कास्ट है वो क्या है? सबसे पहला कास्ट है क्वीन। ठीक है ना, और एक कास्ट होता है इनमें वर्कर। ठीक है, और एक कास्ट होता है जिसको हम ड्रोन कहते हैं। ठीक है ना, तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, और हमें पता है कि ये सब अलग अलग काम करते हैं। वर्कर जो है वो हाई को बनाने में या प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, क्वीन जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ड्रोन जो है वो ये फर्टाइल मेल्स होते हैं तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबका काम जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ठीक है, क्वीन जो होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है और फर्टाइल होता है। ठीक है, ये जो वर्कर होता है ना ये सिटेराइल होता है। ठीक है ना, इट इज नॉट एबल टू फर्टाइल द क्वीन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम एक ही क्वीन प्रेजेंट होता है ना हाई में, और जो ड्रोन होता है दैट इज ए पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड फर्टाइल मेल। ठीक है ना, ये क्या होता है? फर्टाइल मेल है। ठीक है,
बट ये इनकी डेवलपमेंट जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हुआ होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ होता है, ठीक है। तो इनके सबके अलग अलग काम से, ठीक है ना। क्वीन का काम होता है क्या करना, मेटिंग करना, ठीक है ना, विद ड्रोन, और क्या करना, और जो है रिप्रोडक्ट, और जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स को, न्यू जो हनी बी से उनको बर्थ देना, ठीक है। जो ड्रोन होता है, अब बीइंग ए फर्टाइल, ये किस में, ये इनका काम यही होता है कि मेटिंग करना किसके साथ, क्वीन के साथ में। और जो वर्कर होता है ये स्टेराइल होता है, ये बेचारे क्या होते हैं, ये सोल्जर की तरह इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना हाइव को, ठीक है ना। हाइव में कोई इनकी जो रहने के जो जगह होता है हाइव, ठीक है ना, उनमें कोई डिफेक्ट आए तो उनको बनाना, तो इनका काम यही होता है, ठीक है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको दिख रहा है ना हनी बी में थी, ठीक है। 3 डिफरेंट कास्ट जो है वो आपको दिख रहा है जिनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है कि नहीं। और जिस वजह से ये अपने ये इनके सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सेकंड है, अगर आप देखो किस में, टर्माइट्स में, ठीक है ना। टर्माइट्स या व्हाइट आंट्स में अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, इसमें 5 कास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। पहला क्या है, पहला इसमें क्वीन होता है, दूसरा वर्कर होता है, तीसरा ड्रोन होता है, चौथा क्या होता है, इसमें अब सोल्जर अलग से होता है, ठीक है। और पांचवा जो है वो क्या होता है, न्यूस्टस होता है, ठीक है ना। तो these are the 5 different castes that are found in termites और white ants में, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी तरह आपको पॉलीमॉर्फिज्म और कहाँ देखने को मिलता है, आपको मिलता है जो सीलियन टेरेट्स होता है, फाइसेलिया, ठीक है ना। फाइसेलिया देखो, या फाइसेलिया जो है ना वो क्या है, एक सीलियन टेरेट है, ठीक है ना, फाइसेलिया, ठीक है। फाइसेलिया क्या है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है ना। ये एक सीलियन टेरेट है, इसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक सीलियन टेरेट है, ठीक है ना, सीलियन टेरेटा फाइलम से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इट इज ए सीलियन टेरेट, ठीक है। अगर हम देखते हैं फाइसेलिया ऑर्गेनिज्म को ना, तो ये एक कॉलोनियल जो है ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और इस फाइसेलिया में डिफरेंट ज़ूआइड्स जो है वो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट ज़ूआइड्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ज़ूआइड्स मींस व्हाट, डिफरेंट, इस कॉलोनी में डिफरेंट ज़ूआइड्स, और ज़ूआइड मतलब इंडिविजुअल, ठीक है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो डिफरेंट इंडिविजुअल इनमें प्रेजेंट है, तो अगर आप देखेंगे ना डिफरेंट इंडिविजुअल इनमें कौन कौन से डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आता है डैक्टिलोज़ॉइड, सबसे पहले क्या आता है, डैक्टिलोज़ॉइड, ठीक है ना, डैक्टिलोज़ॉइड, ठीक है। फिर आप देखो इसमें क्या होता है, दूसरा जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रोज़ॉइड होता है, ठीक है, गैस्ट्रोज़ॉइड होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है इसमें क्या होता है, थर्ड इज द गोनोफोर्स होता है, या गोनोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या होता है, नीमेटोफोर्स होता है, ठीक है ना, क्या होता है, नीमेटोफोर्स, NEUMATO, नीमेटोफोर्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये सारे, ये जो है ना फाइसेलिया जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें ये अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रांचेस की तरह अलग अलग इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, इसको हम ज़ूआइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनके अलग अलग फंक्शन होता है। डैक्टिलोज़ॉइड डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है ना। गैस्ट्रोज़ॉइड जो है वो इसको किस में हेल्प करेगा, फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है गोनोफोर्स, ठीक है ना, गोनोफोर्स जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और गोनोफोर्स जो है ना वो बीइंग एन एक्वाटिक, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग एक ही कॉलोनी में अलग अलग इंडिविजुअल प्रेजेंट है, और वो स्ट्रक्चर में भी डिफर करता है, और सेकंडली ये अपने फंक्शन में भी डिफर करता है, ठीक है ना। सो दे बिकम एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। फाइसेलिया जो है एक सीलियन टेरेट है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। और ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जो बिलोंग करता है किससे, ये बिलोंग करते हैं सीलियन टेरेट फाइलम से, ठीक है। जब हम इस फाइसेलिया को हम स्ट्रक्चरली जब हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रेजेंट होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है, ये देखिए फाइसेलिया जो है, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। फाइसेलिया में अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो जो मान के चलिए गोनोफोर जो है वो एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मान के चलिए इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है ना। एक और स्ट्रक्चर है जो मैं इसको ब्लू से बनाऊंगा, ठीक है ना, ब्लू से, ये वाला, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है। ये हुआ डेक्टिलोजॉइड, ठीक है ना। ये आपकी किस में हेल्प करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये आपका गैस्ट्रोजॉइड है। क्या है, गैस्ट्रोजॉइड, ये वाला, ठीक है। ये गैस्ट्रोजॉइड आपको किस में हेल्प करेगा, फीडिंग में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद है गोनोफोर, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है गोनोफोर है, ये किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और निमेटोफोर, ये जो ब्लू से बनाया लास्ट में, ये क्या है, निमेटोफोर, ये आपके फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनके फंक्शंस डिफरेंट होता है, जिस वजह से ये इसको हेल्प करेगा किसमें, डिवीजन ऑफ लेबर में, और इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब इनमें डिफरेंट इंडिविजुअल प्रेजेंट है एक ही स्पीशीज में, तो सो इट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ये क्या हुआ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये रहा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। एक और एग्जाम्पल और फाइनल मैं करा दूंगा कल, ठीक है। So I think this is sufficient. So thank you very much.